इस अजगो को तुम्हें खंडन करना चाहिए, भगवान शंकर ने दिया है। ये खंडन तुमको करना चाहिए, तुमने क्यों स्वीकार किया? भगवान दत्ते खंडन नहीं करना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। बीच में इसलिए नहीं है, पूछ रहे हो भाई। दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर ने धनुष का त्याग कर दिया है, तो हमारी जानकारी में तो ये है कि भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से त्रिपुरासुर का वध किया था। उनके पिता का क्या नाम था? त्रिपुरासुर के पिता का नाम इनको त्रिपुरासुर कहा जाता, इसलिए अनुसृष्टम सुरेकम त्र्यंबकायुष्वे त्रिपुरधनम नरश्रेष्ठ का पुस्तकत्वया कलप भेद हरिचरित थोड़ी गए, लेकिन तुम महाराज समय देव तो प्रणाम कराने का, क्यों समय तो देव प्रणाम कराने का, तुम समय देव तो हम अबे कलेवो खाएं। तुम्हें खंडन करना चाहिए, भगवान शंकर ने दिया है। ये खंडन तुमको करना चाहिए, तुमने क्यों स्वीकार किया? हमने कहा स्वीकार किया? अच्छा, हमने क्या खंडन किया? हमने स्वीकार किया होता तो पूछा क्यों? एक क्षण को जब हमने कहा था कि देवराति ख्यातो निमेर्जेष्ठो महीपति उन्यासो मुक्तस्य भगवान दत्ते हस्तो महात्मना, तो इस बात को तुमको काटना चाहिए, खंडन करना चाहिए। क्यों स्वीकार किया? कहा स्वीकार? अरे तो खंडन करना चाहिए था कि नहीं? धनुरुद्र से संक्रुद्ध हो, तुमको खंडन करना चाहिए कि नहीं, भगवान शंकर ने दिया है, देवताओं ने नहीं दिया। इसका उत्तर ले। नहीं, अरे तो खंडन करना चाहिए। खंडन नहीं करना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। बीच में इसलिए नहीं है, पूछ रहे हो भाई। अपने कर्म में तुमको उस समय खंडन करना चाहिए जब मैंने कहा था कि देवराति दिया तो देवताओं ने दिया है, उस समय खंडन करना चाहिए था। विषय ये है, और दक्ष यज्ञ कब है और हमारे बाबा कब है, चिंतन करिएगा। दक्ष यज्ञ कब है तो ये चिंतन का विषय है। राजकुमार लक्ष्मण, भले हमारे बाबा ने हमको बाद में दिया हो। देखो नंद महाराज हो रहा हो, तगड़ा हो रहा है, और बात कटेगी नहीं, आपकी बात चली जाएगी बिल्कुल। क्या जा रहा है? तो तुमने दिया कि दक्ष यज्ञ में इन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा, ध्यान समझना जरा। इन्होंने कहा कि दक्ष यज्ञ में देवताओं को भाग दिया गया और शंकर जी को भाग नहीं दिया गया। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम्हारे पूजनीय मस्तक को काट देंगे, तो देवताओं ने अनुनय भी नहीं की, तो शंकर जी ने देवताओं को धनुष दे दिया। कहां दिया? दक्ष की यज्ञ में। ध्यान समझना, दक्ष की यज्ञ में शंकर जी ने ये धनुष दे दिया परशुराम जी के अनुसार देवताओं को, और देवताओं ने दिया देवराज को। अब ध्यान से जरा समझना, तर्क क्या फंसेगा, बात फंसेगी। यदि दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर ने धनुष का त्याग कर दिया है, तो हमारी जानकारी में तो ये है कि भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से त्रिपुरासुर का वध किया था। किया था कि नहीं किया था? त्रिपुरासुर का वध। तभी तो कहा गया परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत कोई न संहार, और धनु ही सब त्रिपुरारी। शंकर जी ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर को मारा है। और त्रिपुरासुर कब है? बीच में बोलना। त्रिपुरासुर कब है? त्रिपुरासुर तब है। त्रिपुरासुर के पिता का क्या नाम था? त्रिपुरासुर के पिता का नाम, त्रिपुरासुर के पिता का नाम तारकासुर। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन्हीं को त्रिपुरासुर कहा जाता है। तो तारकासुर के बेटे हैं त्रिपुरासुर। और तारकासुर को भैया किसने मारा? तारकासुर को मारा है भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने। तब जनने खटबदन कुमारा और तारक असुर समर जय, माने कार्तिकेय ने मारा है तारकासुर को। और जब तारकासुर को मारा है तो पिता का प्रतिशोध लेने के लिए पुत्र आगे आए हैं। अब कार्तिकेय किसके बेटे हैं? पार्वती जी। शंकर जी के तो हैं, लेकिन कार्तिकेय की उत्पत्ति पार्वती से है। अब परशुराम जी बता रहे हैं कि दक्ष के यज्ञ में शंकर जी ने धनुष त्याग दिया है, और दक्ष के यज्ञ में पार्वती नहीं है, दक्ष के यज्ञ में माता सती है। तो जब दक्ष के यज्ञ में माता सती है, सती के समय धनुष त्याग दिया है, तो फिर कार्तिकेय के बाद तारकासुर के पास धनुष कहां से आ गया? तारकासुर के पास त्रिपुरासुर को मारने के लिए धनुष कहां से आ गया? जब सती के समय त्याग कर दिया है, तो फिर कार्तिकेय ने मारा है तारकासुर को, और तारकासुर के बाद त्रिपुरासुर का अत्याचार है, और त्रिपुरासुर को शंकर जी ने मारा है इसी धनुष के माध्यम से। प्रमाण हमसे ले, अनुसृष्टम सुरेरेकम त्र्यंबकाय
त्र्यंबकाय माने त्र्यंबकाय माने तुम्हारी भी देख रहे हो, सुन रहे हो। त्रिपुरा माने शंकर जी, त्र्यंबकाय माने शंकर जी। तभी तो लोग कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। ये तो देखा है कि सुन रहे हो कि एक से है ना, इसलिए अनुसृष्टम सुरेकम त्र्यंबकायुष्वे त्रिपुरधनम नरश्रेष्ठ का पुस्तकत्वया। भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से त्रिपुरासुर को मारा है, और त्रिपुरासुर पार्वती के समय में है, तो सती के समय धनुष कैसे त्याग दिया? राजकुमार लक्ष्मण, ये कल्प कल्पांतर की कथा होती है, कल्प कल्पांतर की कथा है, चक्कर नहीं, ये कल्प कल्पांतर की तरह है, कथा है। ये तो भगवान की कथाएं हैं। कल्प भेद हर शरीर सुहाए, कल्प भेद भी होता है। अब बीच में बोलो, ठीक ठीक। जैसे जैसे सीता जब गौरी पूजन के लिए जाती है तो क्या कहती है? जय गजबदन खड़ानन माता। ठीक, राजकुमार लक्ष्मण, तो ये कल्प भेद की बात हो सकती है, कल्प भेद होता है भगवान की कथाओं में, हरि कथाओं में, तो उसमें आरोप नहीं लगाया जा सकता कि भगवान की कथा ये है। बीच में बोलना, एक बात नहीं, बीच में मुखाकृति बना रही है, बोलने ये सब तो हथियार होते हैं प्रयोग करने वाले। चाहिए हथियार, प्रयोग करो, लेकिन अपने कर्म में हथियार प्रयोग करिएगा। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद होता है कि कौन कब था, कौन कब नहीं है, कौन कब नहीं रहेगा। ठीक है, ये भगवान की कथा है, हरिचरित्र है, और हरिचरित्र में आरोप नहीं लगते हैं, भगवान पर कोई आरोप नहीं लगते। ये भी बात आई थी, तो तुमने कहा कि नहीं लगते हैं। हमने एक बात रखी थी कि भगवान की इच्छा से अपने ऊपर आरोपित करवा सकते हैं, और इस बात को तुमने भी प्रमाणित किया था। ये अवधाली पढ़ी थी, कोई है सोई जो राम रच राखा, ये तुमने भी अवधाली पढ़ी, तुमने ही अवधाली पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी थी, तुमने ही अवधाली पढ़ी थी कि होई सोई जो राम रच राखा, वही होगा। तो इसका उत्तर मैंने पहले कर दिया था, तुमने अनुमोदन उसका कर दिया है। भगवान चाहेंगे तो अपने ऊपर दोषारोपण करवा लेंगे, ठीक, लेकिन भगवान पर दोष लगता नहीं है, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है उस पर दोष नहीं लगता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सा प्रभु, वो प्रभु होता है, वो भगवान होता है। अब आइएगा कर्म प्रधान, शुभ और अशुभ, फिर धारी तुमने पढ़ी है, शुभ और अशुभ सलिल सब बाही, शुभ और अशुभ कर्म अनुभागी, ठीक, कर्म अनुसार फल मिलता है। तो इसका तो चिंतन मैंने दिया था, और धारी तुम बाद में पढ़ रहे हो। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देई फल हृदय विचारी, तो 2-3 धारियां में पढ़ी थी कि ये बताइएगा कि वाल्मीकि ने अशुभ कर्म किए तो उसका फल कहां चला गया? शुभ कर्म किए, उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो जो अशुभ कर्म का फल देने वाला वो है, तो अशुभ कर्म का फल कहां चला गया? दूसरा एक उदाहरण ने दिया था कि ताड़ुका ने जो अच्छे कर्म किए तो उसका फल कैसे मिल रहा है, और जो बुरे कर्म किए उसका फल कहां चला गया? तो यहां पर शुभ और धानी तुमने दोबारा पढ़ी है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा और शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। फिर हमने एक नाम लिया था अजामिल का। अजामिल के कर्म कैसे थे? अगर शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी फल मिलता है तो अजामिल के जो अशुभ कर्म थे उनके फल कहां चले गए? कहां चले गए? मिलना चाहिए। तुमने कहा कि एक बात का उत्तर नहीं आया कि चंद्रमा ने यदि अपराध किया है तो महात्माओं के पास एक दंड होता है छोटा सा, जब उपदेश करते हैं तो उसको ऐसे हाथ के नीचे लगा लेते हैं। इसका प्रयोग महात्मा गौतम के द्वारा चंद्रमा के ऊपर किया गया था। इसका प्रयोग चंद्रमा के ऊपर किया गया था। इसका उत्तर अब कर्म के अनुसार फल मिलता है, कर्म अनुसार। तो हमने 2-3 उदाहरण दिए। अरे वो बात छोड़ो, ये बात छोड़ो, महात्माओं के पास क्या होता है? एक छोटा सा दंड होता है। कई दंड होता है, बता, छोटा सा कैसा? एक छोटा होता है जिसमें हाथ रखते हैं। अच्छा, हाथ रखते, जब उपदेश करते हैं
तो उपदेश के समय उस पर हाथ रख लेते हैं। महात्माओं के पास एक छोटा सा दंड होता है, जब उपदेश करते हैं तो उस पर हाथ रख लेते हैं ऐसे तो ऐसे ऐसे इस तो अब चूंकि तो महात्मा तो महाराज तुम भी हो, तुम्हारे पास वो दंड नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम चूंकि महात्मा दूसरे प्रकार के हैं। अच्छा महात्मा भी दूसरे प्रकार तीसरे हाँ, प्रकार के बिल्कुल बिल्कुल प्रकार होता है। हाँ, महात्मा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अब इसका उत्तर ले लो, अलग अलग प्रकार है। देखिए तुम्हारे साथ भी महात्मा है महात्मा के साथ हो कि नहीं हो? हाँ है। आओ तो हमने नहीं देखा कभी की बात नहीं देखा हुआ है। ठीक जाइएगा। महात्मा अलग अलग प्रकार के, तो तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया ना कि तुम्हारे पास वो दंड नहीं, छोटा सा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे गुरु बाबा के पास है, तुम्हारे गुरु बाबा के पास वो है। लेकिन तुमने कहा कि महात्मा क्या अन्य अन्य प्रकार होते हैं। देखिए तुम महात्माओं के साथ हो, महात्मा यहाँ आए तो क्या उन महात्माओं को किसी ने प्रणाम किया राजा जनक के अलावा? अतिरिक्त राजा देखिए अलग अलग प्रकार होता है। हमने उसका उत्तर किया है। अब तुमने एक आरोप लगाया कि तुम्हारे पास दंड है क्या? तुमने आरोप लगाया कि तुम्हारे पास वो दंड है, तो हमने कहा हम दूसरे प्रकार के महात्मा हैं। तो तुमने कहा कि महात्मा भी दूसरे प्रकार के होते हैं, तो प्रकार में बता रहा हूं अन्य अन्य प्रकार के। यहाँ पर महात्मा आए राजा जनक के अतिरिक्त तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र को प्रणाम किया, क्या किसी अन्य महात्मा को प्रणाम किया राजा जनक ने? हमारा जब ये प्रकार है महात्माओं का, हम जब आए तो राजा जनक ने हमें प्रणाम किया। पहले तो जब आए सब राजाओं ने प्रणाम किया। ये प्रकार में बता रहा हूं, राजा जनक आकर के प्रणाम करते हैं, सीता से प्रणाम करवाते हैं। या अन्य महात्माएं क्या राजा जनक ने सीता से प्रणाम करवाया? तो ये प्रकार है। इसका उत्तर ले हो गई बात, ज्यादा विषय न लंबा करो, तुरंत बात का उत्तर लिया करो। तुमने कहा अन्य महात्मा यहाँ आए तो क्या सीता से प्रणाम करवाया? नहीं करवाया, और न करवाना चाहिए। आपसे प्रणाम करवाया इसलिए करवाया क्योंकि धनुष टूट गया और सीता का हो गया विवाह, टूटत ही धनु भयऊ। कन्या विवाह के बाद तो प्रणाम करेगी, लेकिन जब तक विवाह नहीं है तब तक कन्या से प्रणाम कराया नहीं जाता है, बल्कि स्वयं कन्या को प्रणाम, इसलिए किसी महात्मा को प्रणाम नहीं कराया है। और आपको कराया है क्योंकि कन्या का विवाह हो गया है, और विवाह के बाद कन्या प्रणाम करने की अधिकारी हो जाती है। अब आपने कहा कि वो दंड महात्माओं के पास होता है। ऐसी अब सुन ले वो पूरी बात सुन ले, हमने बताया हमको पूरी होने दे, पूरी बात हो गई। अरे बराबर पूरी थोड़ा सा ऐसे करो, तुमने ईमानदारी के लिए गलत बात, एक बात तुमने हमको रोका था, अभी रोका था, किसी भी का उत्तर ले लो। अच्छा जब विवाह हो गया है तो क्या विश्वामित्र चले गए थे? क्या विश्वामित्र चले गए? विवाह हो गया है यहाँ से चले गए थे तो प्रणाम करवाते। हाँ ये बात आप भाई, कन्या से प्रणाम नहीं करवाया जा सकता था, लेकिन सीता का विवाह जब हो गया है तो प्रणाम करवाना चाहिए। अन्य महात्मा थे, प्रणाम करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाया? अरे सुनो तब भाई अल्लाह मचाए, विश्वामित्र चले थोड़ी गए, लेकिन तुम महाराज समय दे हो तो प्रणाम कराने का, क्यों समय तो दे प्रणाम कराने का। तुम समय देओ तो हम अबे कलेवो खाएं, लेकिन तुम समय तो देओ। तुमने आते ही शुरू कर दिया सारा, कई अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु भड़कुल कमल पतंगा। अरे विवाह के बाद पैर छुआने की भी संस्कृति है, लेकिन पैर कब छुआए जाए? विधा एक समय है, समय पर सब कार्य होते हैं, समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। परशुराम जी आ गए, राजा लोग प्रणाम करने लगे, तो जब राजा प्रणाम करने लगे, ध्यान देना, हमारे घर में कोई है और दूसरा व्यक्ति आने वाले अतिथि को प्रणाम करे तो क्या घर का स्वामी नहीं करेगा? उसको भी करना पड़ेगा, मजबूरी में भले मन न हो, लेकिन करना पड़ेगा। कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे घर में प्रणाम कर रहा है तो फिर हमको भी करना चाहिए। जब राजा प्रणाम करने लगे, है ना, निज निज नामा करन लगे सब दंड प्रणामा, तब जनक को भी करना पड़ा, जनक बहोरी आए सुरनावा। तो जब सामान्य सी बात होती, जब पिताजी किसी को प्रणाम करते हैं तो अपने बच्चों को भी बुला लेते हैं कि आओ प्रणाम करो। तो जब जनक जी ने किया तो उन्होंने सीता को भी लगे हाथ बुला लिया। लेकिन अब समय दो, अभी तो विश्वामित्र के भी पैर छुआए जाएंगे, वशिष्ठ जी के भी छुआए जाएंगे, लेकिन सब समय पर छुआए जाएंगे। अब आइए प्रश्न जो आपने दिया है वो आपने क्या दिया है उसको जरा समझा जाए। आपने कहा कि चंद्रमा को वो दंड मारा है। हमारी जानकारी में तो महाराज कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि दंड मारा है। और आपकी बात हम मान भी ले कि जब महात्मा लोग उपदेश करते हैं तब वो दंड रखते हैं अपने पास। तो गौतम जी का उपदेश कर रहे थे उस समय,
जिस समय इंद्र को उन्होंने देखा इलिया के साथ, तो क्या गौतम जी उपदेश कर रहे थे, और यदि डंडे मारना था, ध्यान समझना, तो सबसे पहली दृष्टि किस पर पड़ी थी? इंद्र पर ही पड़ी थी। जब इंद्र पर पड़ी तो इंद्र के नहीं दंड मार दिया, इलिया के नहीं मार दिया, और बाद में तीसरे वाले के मारेंगे दंड। बढ़िया कुमार है हमारा, धन्य है ना, इसी व्यवस्था बताओगे उत्तर या तो कोई प्रमाण हो तो आप अपने क्रम में देना, आप अपने क्रम में थोड़ा सहन करो, क्रम में देना। और आइए, इन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्मण तुम्हें उस समय खंडन करना चाहिए था, जिस समय हमने कहा था कि देवताओं ने देवरात को दिया, इसीलिए हमने खंडन नहीं किया, और इसीलिए फंदा लगाया, तुमने उत्तर अपने आप मुख से निकाल दिया। उत्तर ये निकाल दिया कि कल्प कल्प की बात होती है, कथाएं अलग अलग, तो जब कल्प कल्प में कथाएं अलग अलग हो जाती हैं, तो किसी कल्प में भगवान शंकर ने देवरात को दिया और किसी कल्प में देवताओं ने देवरात को दिया, कल्प में कथाएं जो बदल जाती हैं, इसीलिए लक्ष्मण ने उस बात का खंडन। लेकिन ये बात तुम्हारे मुंह से निकलवानी थी, इसलिए हमने फंदा लगाया कि त्रिपुरासुर के समय तो माता पार्वती है और सती के समय धनुष त्याग कर दिया गया है, तो तुमने तुरंत उत्तर निकाल करके रख दिया कि कल्प कल्प है, भगवान की कथाओं कल्प कल्प में होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुनाई बहुविध सब। हम ये बात कहते तो न मानते, इसीलिए हमने खंडन नहीं किया कि अलग अलग कल्पों में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग चरित्र हैं, भगवान के चरित्र पर कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए हमने ये तर्क दिया था। तो दूसरी बात, आपने कर्म पर बार बार आप जोर दे रहे हो, लेकिन ये वाक्य नहीं निकाल के दे पा रहे हो, चौपाई बहुत पढ़ रहे हो। आपने कहा कि अजयमिल को नहीं मिला, वाल्मीकि जी को नहीं मिला। हमारी बात केवल इतनी है कि कर्म के आधार पर फल मिलता है, या तो परशुराम जी ये कहें कि लक्ष्मण नहीं, कर्म के आधार पर फल नहीं मिलता। हमने अर्धाली पढ़ी थी, अर्धाली तुमने पढ़ी, लेकिन क्या पढ़ी अर्धाली कि अजयमिल ने कर्म किए? ना ये नहीं पढ़ी थी। हमने कहा था कि ब्रह्मवाणी प्रमाणित करती है, सन्मुख हो जीव मोय जबहि, तो जन्म कोटि अगनाशय तबहि, ये अर्धाली पड़ी थी। चलो बहुत बहुत बढ़िया, इसका उत्तर ले ले। अभी नहीं, अभी कई दिन तुमने दिए। नहीं तुम उत्तर तो ले लो, कर्म तो हमारा था ना, कर्म तो हमारा ही था। कर्म के आधार पर फल मिलता है, कर्म के आधार पर दंड मिलता है, लेकिन ध्यान से समझना, जैसे किसी की हत्या कर दो यदि, तो दंड ये है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। हत्या यदि कर दी गई है तो मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन हत्या करने के बाद यदि न्यायाधीश के पास समर्पण कर दिया गया, न्यायाधीश के पास यदि समर्पण कर दिया गया, राष्ट्रपति के पास समर्पण कर दिया गया, तो सजा तो मिलेगी, लेकिन कुछ क्षमा उसमें हो जाएगी। ऐसे ही भगवान का नियम है कि कर्म करोगे फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, यदि भगवान की शरण में आ जाओगे तो उसमें कुछ न कुछ छूट, कुछ न कुछ कृपा भगवान की दृष्टि है। ये तो सामान्य सी बात है कि अपराध कोई करेगा तो भगवान के नाम में ये क्षमता है, और रत्नाकर को कर्म इसलिए नहीं भोगने पड़े क्योंकि उन्होंने उल्टा नाम जपा, और नाम जपने का फल ये है कि व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो गए तो फिर भोगना। लेकिन कर्म के आधार पर यदि फल नहीं मिलता है तो फिर आप कहना क्या चाहते हो? हेलो हेलो, आप हैं हमारे भैया बड़े भाई पंडित राम कृष्ण जी तिवारी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं श्री प्रशांत जी के श्री चरणों में, 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पहली बात तो तुमने कहा कि गौतम ऋषि कोई उपदेश नहीं कर रहे थे जो उनके पास दंड होता, ये होता है उनके पास। अगर वो कहीं भी जा रहे हैं तो दंड उनके पास होगा। जैसे तुम्हारे गुरु बाबा जब मिलने आए, भले ही अदृश्य रूप में हो, हमारे पास 2 तोड़ी रहे भले अदृश्य रूप में हो, लेकिन उनके पास दंड है। अब तुमने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अहिल्या को क्यों श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दे दिया, लेकिन दंड का प्रयोग जो मुख्य अपराधी होता है, ठीक, उसका दंड अलग न्यायाधीश देता है, ठीक है, और उसमें जो आंशिक सहयोगी होता है उसके लिए किसी को मृत्युदंड होता है और किसी को यावज्जीवन। ये तो उसके अपराध पर ये बदल गया नियम, नहीं बदल नहीं गया, बताइएगा। ये अपराध पर है, अपराध पर ये निर्णय होता है कि अपराध में आंशिक कौन है, पूर्ण रूपेण कौन है, तो इसलिए वहां श्राप दिया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा दंड का प्रयोग किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात का उत्तर, तुम बहुत देर से ये कह रहे हो कि कर्म प्रधान शुभ और अशुभ कर्महारी, और हमने 2-3 अर्धालियां पढ़ी है, 2-3 उदाहरण दिए हैं। चलो अब हम बालकों वाला जरा समझा दें, बालकों वाला। चलिए समझ, चलिए नियम बदले
व्यक्ति बदले संसार बदलता है। ये नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलना चाहिए समयानुसार। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय दीक्षित जी की ओर से 50 मुद्राएं श्री भार्गव प्रशांत जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बदलना समय के अनुसार पड़ेगा ही, और हम भी चाहते हैं कि रस कुछ ऐसा बदले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। दो शब्द प्रयोग कर लें इसके बाद। वाल्मीकि के हमने कहा था कि प्रारंभिक काल के इनके शुभ कर्म थे कि अशुभ कर्म थे, लेकिन जो अशुभ कर्म थे सबकी जानकारी में है, उत्तर भी आया था। तो इसका फल कहाँ चला गया? इसका फल ध्वस्त हो गया। क्यों? भगवान का नाम जपने के कारण। हाँ, जाकर नाम सुन रही तो तो कर्म के अनुसार फिर कहाँ चला गया? इसीलिए मैंने कहा था कि सन्मुख हो जीव मोज वही, जब शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, जब शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी, तो फिर अशुभ कर्मों का फल कहे से चला गया? तो हमारी बात का ये तुम्हारी बात अनुमोदन करती है कि सन्मुख हो जीव मोज वही, जन्म कोटि अग्नाशई तबही। अगर कर्म के अनुसार फल मिलता है तो राजा प्रताप भानु, एक नया चिंतन आ गया, अगर कर्म के अनुसार फल मिलता है तो राजा प्रताप भानु के परिवार ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो हो निशाचर जाए नवमूल सहित परिवार? तो फिर राजा प्रताप भानु के परिवार के द्वारा ऐसा कर्म, चाहे जितनी संसार की परिक्रमा लगा लो, लेकिन घूम करके कर्म पर ही आना पड़ेगा। अब समझ लो इसका कर्म इतना सरल विषय नहीं है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, क्रियाण, प्रारब्ध और संचित। क्रियाण फल का तात्पर्य क्या है? कर्म किया फल तुरंत मिल गया। कर्म किया जैसे हमने कुछ खाया, कर्म किया तो स्वाद तुरंत मिला, क्रियाण कर्म। दूसरा प्रारब्ध, नहीं दूसरा होगा संचित। कर्म किया फल कुछ समय बाद मिलेगा। जैसे किसान ने बीज आज बोया लेकिन फसल आज नहीं मिल जाएगी, फसल कुछ समय के बाद मिलेगी, ये संचित कर्म हो गया। और प्रारब्ध कर्म किया आज, जीवन समाप्त हो गया, फल नहीं मिला, तो वही भाग्य के रूप में अगले जन्म में मिलेगा। अब होता क्या है, हमने आज देखा संसार में कि कोई बहुत खराब काम कर रहा है और सबसे ज्यादा सुखी है, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत ज्यादा दुखी है। तो परशुराम ने जैसा व्यक्ति यही तरीका बताओ, कर्म कहाँ फल है? चलिए, निसंदेह है कर्म करने वाले को फल मिलता है और मिल भी रहा है। आप हैं हमारे बड़े भाई हरिशंकर जी शुक्ला दरोगा जी, आपकी ओर से 50 मुद्रा श्री प्रशांत जी के श्री चरणों में, 50 मुद्रा श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में। क्या नाम बताया अकबर जी? हरिशंकर जी शुक्ला। हरि भी है, शंकर भी? जी हाँ, हरि भी है, हर भी। और आप हैं हमारे गुप्त दान है 100 मुद्राएं भार्गव प्रशांत जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो जो खराब कर्म करने के बाद भी आज सुख भोग रहा है, उसको यदि कोई देखेगा परशुराम जी जैसा व्यक्ति, तो यही करेगा कि भगवान का नियम गलत है, जो करे ये तो खराब कर रहा, फिर भी अच्छा मिल रहा है, बात सही है। लेकिन आज यदि सुख भोग रहा है खराब करने के बाद भी, तो आज खराब कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में कुछ उसने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण उसको सुख भोगना पड़ रहा है। और कोई अच्छा करने के बाद भी दुख प्राप्त कर रहा है, तो आज भले ही अच्छा कर रहा है, लेकिन इसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण उसको दुख भोगना पड़ रहा है। तो ये कर्म की गति है, ठीक यही नियम राजा प्रताप भानु पर लगेगा। तुमने कहा प्रताप भानु के परिवार का क्या दोष था? कर्म प्रताप भानु ने किया था। अच्छा सोचो जरा, राजा प्रताप भानु के परिवार का क्या दोष था? तो परिवार ने आज भले कोई कर्म न किया हो, न समझ में आ रहा हो, न दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन यदि परिवार ने कुछ ऐसा कर्म न किया होता तो प्रताप भानु के परिवार में क्या जन्म मिलता? जैसे सामान्य सा उदाहरण ले लो, हमारा जन्म हुआ है, अब विदेश में भी लोग रहते हैं, अब भारत देश में भी लोग रहते हैं, लेकिन हमने कुछ कर्म किया है कि हमको भारत में जन्म मिला है, कुछ पुण्य किया है। और चलिए, हमने कुछ पुण्य कर्म किया है जो हमको योगी जैसा राजा मिला है, और लंका वालों ने कुछ तो खराब किया होगा जो उनको रावण जैसा राजा। अब ये दिखाई नहीं पड़ेगा, आज नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ कर्म ऐसा किया होगा कि हमारा जन्म यहाँ की धरती पर है और शत्रुओं का जन्म विदेश की धरती पर है। तो ये कर्म का नियम है, करई कर्म पाव फल सोई, देखने में भले न लगे, लेकिन भगवान का ये नियम सत्य है। काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। अपना किया कर्म व्यक्ति को भोगना पड़ता है। विस्तारवाद हो रहा है महाराज, प्रभु खिसियाएंगे, भगवान संग धनुष टूटा है, अरे तो जोड़ी खिसियाएंगे।
क्यों नहीं खिसियाएंगे, बिल्कुल खिसियाएंगे। अब आइएगा, अगर कर्म के अनुसार है तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। एक बात बहुत अच्छी रह गई आपकी, और हमने कहा था बढ़िया बात बन रही है। इन्होंने एक वाक्य और दिया था, इन्होंने कहा था लक्ष्मण मुख्य आरोपी का दंड अलग होता, कहा था कि नहीं कहा था? इन्होंने कहा था मुख्य आरोपी का दंड अलग होता है और आंशिक आरोपी का दंड। तो धनुष तोड़ने वाला तो मुख्य आरोपी है। देखो, जिसको मालूम है उसको बताने से क्या लाभ, जिसको नहीं मालूम उसको बताओ तो वो आगे आवेंगे, मालूम वाले को तो पता है। और आइए देखिए, आपने कहा मुख्य आरोपी का दंड अलग होता है और आंशिक वाले का दंड अलग होता है। तो धनुष तोड़ने वाला मुख्य आरोपी है, तो जब मुख्य आरोपी है तो दंड सबके लिए बराबर कैसे है? सो में लगाओ भी आई समाजा और नत मारे चाहिए। ये आंशिक नहीं है, ये आंशिक नहीं है। सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो धूल चाट ले। देखिए, अभी तुमने एक नाम लिया था, भारत की भूमि है, और भारत की भूमि की धूल चाटने के लिए देवता भी तरसते हैं। अरे तो अखाड़ा में थोड़ी ये है, रुक जाओ। अभी तुमने नाम लिया था इसलिए मैंने बात रखी है। आइएगा, एक ही बार अगर कर्म के साथ फल मिलता है। राजा प्रताप भानु के परिवार ने बोले कोई न कोई ऐसा कर्म किया होगा जो ऐसे परिवार में जन्म हुआ है। विषय ये नहीं है, कर्म का फल मिलता है तो कौन सा कर्म, जैसे किसी की दृष्टि में क्या है अकबर जी कि वाल्मीकि को अशुभ कर्मों का फल मिला है, किसी की दृष्टि में नहीं मिला, लेकिन शुभ कर्म का फल मिला, ये सब जानते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म सब जानते। चूंकि ऐसा क्यों, तो अर्धाली अनुमोदित करती है कि सन्मुख होए जीव मोई जबहि तो जन्म कोटि अविनाशी तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म की बात मैं नहीं करता हूं, करोड़ों जन्म की बात करता हूं। और आइए, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते निज पद। अशुभ कर्मों के जो फल थे स्वाहा हो गए, दीन जानते निज पद दीन्हा, अपना धाम दे दिया। और आइए, हाँ कुछ कहिए। बहुत अच्छी बात प्रशांत जी ने कही भाई। भारत की धूल को स्पर्श करने के लिए लोगों का भाग्य जब सौभाग्य में परिवर्तित होता है तब ये बात है। हमारे प्रभावित हुए प्रदीप जी तिवारी और पप्पू मलाई, आपकी ओर से 100 मुद्राएं श्री प्रशांत जी के चरणों में, 100 मुद्रा श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत की धरती में। अरे भाग्यशाली नहीं, आप जी सौभाग्यशाली है, निसंदेह सौभाग्यशाली है कि भारत की भूमि में जन्म हुआ है। और उससे बड़े सौभाग्यशाली हाँ क्या है? सबसे ज्यादा भाग्यशाली इसलिए है कि हमें आपका सवेरे दर्शन मिल रहा है आप लोगों का। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा, भगवान के दर्शन हो जाए। ठीक है, आइएगा। अब देखिए, एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो सब लोग समझ जाए। एक व्यक्ति एक पथिक पथ में जा रहा था। आरोप न लगा कि परशुराम उदाहरण इसे दे रहे हो, ये समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। एक पथिक पथ में जा रहा था, बना ले जैसे बन जाए। समीप में एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ा, आम का। तो उसने देखा कि पके हुए आम उसके नीचे पड़े हैं। किसने देखा? तो आम का एक गंगा पार जा रहा था, वहां जा रहा हम बीच में जहां भी जा रहा हो, लेकिन दिखाई पड़ा आम पके हुए वृक्ष के नीचे दिखाई पड़े। भैया किसने देखा? ये किसने देखा? पथिक ने, पथिक की आंखों ने देखा, पथिक की आंखों ने देखा। तो उसने चल करके उस पके हुए आम तक पहुंचा। चल करके कौन गया? पैर। उसने फिर हाथ से उठाया किसने? हाथ ने। बढ़िया स्वाद लिया। स्वाद किसने लिया? जिह्वा ने। तब तक पीछे से उस जो पेड़ का स्वामी था उसने तुरंत एक डंडा पीठ पर मारा, एक डंडा उसके पीठ पर मारा। बताइए भैया, देखा आंखों ने, चल कर गए हैं पांव, उठाया हाथों ने, स्वाद लिया जिह्वा ने। भैया पीठ का क्या दोष है? हम बताते हैं क्या दोष है। अब देखो इनकी इनका वाक्य इतने सजाया तो बढ़िया, लेकिन थोड़ी चूक कर गए। देखा किसने? आम को आंखों ने। गए पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। देखा आंखों ने, गए पैर और तोड़ा हाथों ने। चखा जीभ ने, जीभ चख सकती है लेकिन रख नहीं सकती है। चखा जीभ ने, रखा पेट ने।
अब पिटी पीठ, तो इनका मतलब ये है कि कर्म किसी ने किया और फल किसी को मिला। लेकिन थोड़ा आगे और बढ़ो, पिटी पीठ तो रोया कौन और शुरू कहां से हुए थे? तो घूम करके फिर वही आया पड़ेगा, चक्कर चाहे जितना लगाओ। इसलिए ये सब चक्कर में पड़ो, सभा से भाग जाओगे, भागेंगे तो धनुष संभालेंगे, चक्कर में कसर उठा लेंगे। रगमर सखन है नहीं है नेक दब सकते, जगत की चंचल लज्जा विषम मुस्कान खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो करते ही जाते हो? और जगत के वीर सिंहों को भैया पीठ का कोई दोस्त था, पीठ का कोई दोस्त था, उत्तर चली गई बात। उत्तर नहीं, आवाज हो गया। अरे तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम्हारा टिठेरी, और तुम्हें चित्त कर में हमका लगी है न तेरे को देवी। मेरे मन में भी है भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। बेटा मैंने भी मन में अब ठानी है कि अभी पता चल जाएगा कि दूध में कितना। तो नीत पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, और आंखें दिखाई तो आंखें तुम्हारी। अच्छा तुम्हारी आंखें के सिंह चलता है अकेला, ये सिंह चलता है अकेला, गीदड़ चलते टोली में, और तुम जैसे राजकुमारों को हम डाले रहते। अरे ठीक है, वो संगीत देगी कहीं बिगड़ न जाए, है ना? बिगड़ेगा नहीं, जहाँ हम नाम बतावेंगे वहां बिगड़ेगा नहीं। और आइए, आपने कहा झोली में डाले रहते हैं, तो कहा झोली वाले बाबा होगा। अरे एक बात और शब्द आ गया, दिमाग के प्रयोग हो जाए। झोली वाले बाबा जो होते हैं वो एक झोली लेके नहीं चलते, बल्कि दो झोली लेके चलते हैं, दोनों घर से लेके चलते हैं। लेकिन अंतर ये है या केवल जी, एक झोली में वो रखते हैं जो घर से लेकर आते हैं, और एक झोली में वो रखते हैं जो लोग उनको देते हैं। तब घर से जो लेके आती है उसमें कुछ व्यवस्था होती है, तुम्हारी झोली में कुछ है? अच्छा क्या क्या ये क्या मतलब समझो, शंकर जी के रुको, अच्छा ये सर्प लेकर चलते हैं, संकेत समझो कि संकेत हमारा भी संकेत ले लो। हर गलियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, हर गलियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, और सर्प भी क्या है जो दूरबीन लिए बैठे हैं। अब तो आस्था और विश्वास पर हो रही है चोट, क्योंकि मंदिरों में कुछ लोग मदिरा और नमकीन लिए बैठे हैं। जो लोग ये बढ़िया आपने जोड़ा, देखो चलो ये साहित्य आपने बढ़िया सुनाया महाराज, तो जरूरी है कहूँगा, सुना तो जरूरी हो, तो कमी थोड़ी है, हमने भी तो घाट घाट का पानी किया है। अब आपने कहा मंदिर में नमकीन और मदिरा लेकर के बैठे, जो मदिरा नमकीन लेकर के बैठे हैं वो मंदिर मानते नहीं है, वो मनुष्य नहीं है ना? क्यों? किसी कवि ने कहा, क्या कहा? तो कहा क्या करने आए थे हम, शब्दों पर ध्यान देना, क्या करने आए थे हम और क्या कर बैठे? धर्म के नाम पर आपस में लड़ बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वह पक्षी हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। इसलिए धर्म जिसके अंदर जिंदा होगा वो मंदिर में मदिरा नमकीन लेकर के नहीं। इसीलिए कुछ शब्द हमने जोड़ा था, तुमने भारत से जोड़ करके दिया था। मनुष्य ने चिंतन किया कि भारत की भूमि लक्ष्मण चाटने ले कहता है, तो इस भारत की भूमि क्या है? मनुष्य ने चिंतन किया कि आप लोग इसको मातृभूमि न समझें, ये मातृभूमि नहीं है बल्कि ये मातृभूमि है। मातृभूमि नहीं है, ये मातृभूमि है। भगवान के जितने भी अब तक अवतार हुए हैं वो मात्र भारत भूमि में हुए हैं, विदेशी में कोई अब तक का अवतार नहीं है, जबकि भगवान ने ही सारा संसार बनाया है। चिंतन किया मनुष्यों ने कि यहाँ भगवान के अवतार यहाँ ही क्यों हुए, विदेश भी भगवान ने ही बनाए हैं। तो उत्तर आया कि पुत्र को किसकी गोद चाहिए? जी, पुत्र को किसकी गोद? माँ की। विश्व में कोई ऐसा देश है ही नहीं जिस देश के नाम के साथ माता शब्द जुड़ा हो। विश्व का इकलौता देश है भारत। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। भगवान अपने भक्त की जब रक्षा करता है तो कौन से पद को स्वीकार करता है? माता को। हाँ, माता के पद को स्वीकार करता है। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। यहाँ की माटी में माता के दर्शन करते हैं धरती माता, पेड़ पौधा होने पर माता के दर्शन करते हैं तुलसी माता,
नदी होने पर माता के दर्शन करते हैं, गंगा माता, यमुना माता। यहाँ तो पशु होने पर भी माता के दर्शन करते हैं, गौ माता, जननी समझानों पर नारी। इसलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन ये गर्व के साथ कहते हैं हमारे देश में मनुष्य तो पैदा होते ही हैं, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है हमारे यहाँ मनुष्यता पैदा होती है, जो विश्व में कहीं नहीं है। विदेशों में मंगल में जीवन खोजा जाता है, मंगल में जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है हमारे देश वाले चंद्रमा पर जीवन देख रहे हैं। ये देश की विशेषता है। अब जाओ चंद्रमा पर भी बातें बोलेंगे, पहले इस पर सुन लीजिए, एक एक पर बोलो। हाँ, हमारे देश में, हमारे देश की विशेषता है हमारे देश में जीवन में मंगल खोजा जाता है। जीवन में मंगल है कि नहीं, चंद्रमा की बात आई। जब देश का राजा ऐसा होगा, जिस देश का राजा ऐसा होगा, ऐसा जैसा राजा है, तो उसने चंद्रमा पर तिरंगा ला दिया। बहुत बढ़िया। चंद्रमा पर तिरंगा ला दिया। और जब हमारे देश को ऐसा राजा नहीं मिलेगा, तो आज चंद्रमा पर तिरंगा है, तो उस दिन फिर तिरंगे में चांद आ जाएगा। आइए, ये बात बहुत बढ़िया इन्होंने बताई, तो इसलिए दो पंक्तियां हम भी पढ़ लें। अरे बिल्कुल आइएगा। जैसे आपने देश पर बढ़िया चर्चा दी कि भगवान जो है माता का पद चाहते हैं, इसलिए रक्षा करते हैं। पुत्र की माता की तरह भगवान माता भारत देश को कहा गया है, माता की तरह रक्षा करते हैं। लेकिन बात जब भारत माता की रक्षा की आएगी महाराज, तो उम्मीद लोग हमसे करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। पूछो क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लोग ये जानते हैं कि जब परशुराम अपनी माता के ना हुए तो भारत माता के का होंगे, और हम भारत माता की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़े। बात जब देश की रक्षा किया जाए, तो जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बल्कि पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कह दो धरती से अंबर से, कह दो धरती से अंबर से, कह दो हरताल समंदर से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, चौहाटी से, गौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी। अच्छा, लोग क्या चाहेंगे कि लक्ष्मण ही पुत्र ऐसा होना चाहिए जो मातृभूमि की रक्षा करेगा। परशुराम ने अपनी माता का जब शीश काट दिया, तो मातृभूमि की रक्षा क्या करेंगे? भूतो न भविष्यति, न ऐसा पुत्र कोई हुआ है न होगा। जिसने अपनी माता का शीश काटने के बाद अपनी माँ को पुनः जीवन दान दिला दिया हो, अगर कोई ऐसा पुत्र हुआ हो तुम्हारी दृष्टि में तो बताइएगा। वो तो न भविष्यति, जिसने अपनी विधवा माँ को सधवा बना दिया हो, वो तो न भविष्य। आइएगा, अब बात तुमने रखी है देश की, तो दो शब्द हमारे भी हैं। भगवान भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो हमें कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा कहना है, व्यास जी बैठ गए हैं भगवान यहाँ कर्म से, कर्म पर आ गए, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते। अब यहाँ इसलिए आ गए हैं क्योंकि अभी तक तो था पक्ष और विपक्ष, अब बात आ गई है देश की, तो देश की जब बात आ जाए तो पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, एक सही में आना पड़ेगा। तब एक पक्ष सही दे रहा है, लेकिन देश सही गलत की बात नहीं, फिर एक पक्ष होना चाहिए, फिर उस पर अरे हो गया, निर्णय हो गया, ठीक है। वहां पर अगर तुम्हारा चिंतन था तो भगवान कर्म से, हाँ कर्म की शिक्षा देते हैं। यहाँ कर्म से, क्योंकि बात देश की आ रही है, इसलिए यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, समनिष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बाणी। यहाँ का सैनिक, यहाँ का सैनिक, जी यहाँ का सैनिक कैसा है? तो उत्तर आया, सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा।
ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा कामन है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा ये बच्चा बच्चा राम है। ये विशेषता है भारत देश की। और आप हैं हमारे छोटे भाई शुभम सिंह, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री प्रशांत जी के श्री चरणों में, 50 मुद्रा शेषावतार लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये सीमा पर सैनिक वाले महाराज गीत बढ़िया सुना रहे हो, क्योंकि यहाँ समित में सीमा पर लड़ने वाले भी कुछ सैनिक हैं। अच्छा, जो अवकाश लेकर के ये आयोजन करवा रहे हैं। ये तो सौभाग्य का विषय है, इसीलिए अच्छा ये यहाँ पर है। हाँ, अगर यहाँ पर अवकाश लेकर के आए। अरे तो 2 शब्द उनके लिए है, सैनिक के लिए। हाँ, मातृभूमि की जो रक्षा करते। हम लोग घरों में सो रहे हैं, आइएगा, आओ यहाँ बैठो, आओ यार, पुलिस बैठा लिएगा। मातृभूमि की जो रक्षा करते, ठीक है, मातृभूमि की जो रक्षा करते उन वीरों का सत सत वंदन है। और दुश्मन की छाती छरकर वापस आ जाए तो उस अभिनंदन का अभिनंदन है। प्रण लेते हैं आजादी की सांग नहीं होने देंगे। जब बात सैनिकों की आ जाएगी, मातृभूमि की आ जाएगी, तो प्रण लेते हैं आजादी की सांग नहीं होने देंगे। अमर शहीदों की समाज गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक शरीर में लहू की एक भी बूंद बाकी है, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने। साधु बात है, सोने की बनी अंगूठी है। ये तो बात पुरानी है, कह चुके हैं। हाँ, सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है। और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। इसलिए मेरा कहना है, मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, कीर्ति रश्मियां मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराध्य संरक्षण में सुहागवाग्नि से चलो, शरीर हो जय बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है, तो हमें याद आ गया, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ व्यवस्था तो कहा, गुरु की कृपा से बना मैं स्वाति, और नखत में बरसा पानी, तो बड़ी मुक्ता और गोरोचन की अब बन चली कहानी। जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी जाति दूसरी, हमारा धर्म दूसरा है। जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, ये केवल है मनमानी। और सब धर्मों से ऊपर सोचो हम है हिंदुस्तानी, जो इसी देश का खाते दाना, जो इसी देश का खाते दाना, और पीते हैं जिसका पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। जो भारत माँ के लिए मरेगा, जो धरती माँ के लिए मरेगा, और है उसकी कुर्बानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं। हम पीछे से वार नहीं करते, हम पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। हम सीमा तोड़ नहीं सकते, पर सीमा छोड़ नहीं सकते। कभी वही है कविता में जो भाव भरे तूफानी, और एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार सब मिलकर बोलो। समस्या महाराज यही एक शब्द आपने दिया, एक बार सब मिलकर। ये मिलना बड़ा कठिन है ना, इसका थोड़ा सा कम रखो। मिलना कठिन है, क्यों? क्योंकि समस्या ये है कि हम दूसरों से नहीं हारे हैं जितना अपनों से हारे हैं। थोड़े से लालच के चक्कर में भारत माता को बेचने के लिए कुछ गद्दार तैयार हो जाते हैं। किसी कवि ने 4 पंक्तियां लिखी, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते तो दुश्मन इस देश में आने की तैयारी नहीं करते। और गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, गुलामी आज तक
कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। हमारा कहना है एक बार जब जंग छिड़ी थी, पहली बार, इसके बाद चरित्र से जुड़ेंगे, एक बार जब जंग छिड़ी थी तब तुम हमसे हारे थे। तुम का मतलब आप नहीं, समझ जाओ, अत्याचार करने वाला जहां का आपने अभिनंदन बताया था, है ना। एक बार जब जंग छिड़ी थी तब तुम हमसे हारे थे, हम जीते थे तुम हारे थे, फिर जीतेंगे। और एक बात है, चाहे जंग का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो, जीतेगा भारत है, ठीक है, चाहे जहां का मैदान ले लो। एक बार मैंने पहली बार जब जंग छिड़ी थी तब तुम हमसे हारे थे, हम जीते थे तुम हारे थे, फिर जीतेंगे फिर हारोगे। और दूसरी बार जब जंग छिड़ी थी, दूसरी बार जब जंग छिड़ी थी तब हमने झंडा फहराया था और तेरी सीमा में घुस करके वंदे मातरम गाया था। अब की बार जो जंग छिड़ी तो अब तो व्यवस्था समाप्त, तो अब की बार जो जंग छिड़ी तो इसका अनुमान नहीं होगा और सारे देश तो होंगे दुनिया में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती माने उसे तो उसे इंसान कहते हैं, करे गलती न माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पर गलती उसे पाकिस्तान। आइए महाराज दूसरी धारा की ओर भी चले, है ना, कुछ बदलाव होता रहे तो रस बना रहेगा। हमारा एक जीवन दर्शन, एक विधा है, एक शैली है। हमारा जो पंथ है, हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं है बल्कि कठिन है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु, शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत, सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। ये मारा था ललकार कर, मारा था ललकार कर सातों पवन को, ये मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, की स्थापना सुधर्म डंक देके भूमि, तब फैरा पताका लोक बाल ब्रह्मो, चारी कई प्रतिभा उठी थी रोए, देख कर बहुत बुद्धि मानो उदय हुआ राज्य, भूपुत्राचारी का गुरुमयंक मयंक, नच किया लगाई ना तनिक देर, और देखना है आज बल सहज धारी का। मान लीजिए आप है हमारे लक्ष्मण ने किसको देखा? रघुवंशमणि को, कि राम जी धनुष को तक रहे हैं। तो राम जी के तकने के कारण लक्ष्मण ने धरती को दबाया, चरण चापी ब्रह्मांड को दबाया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण नहीं तोड़ने जा रहा है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तो भगवान को तोड़ने, लक्ष्मण ने जब क्रोध किया तो लखन सकोप वचन जब बोले और डर मगाने वही दिक्कत। और आज लक्ष्मण के प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ब्रह्मांड की स्थिति परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए चरण चाप ब्रह्मांड लखन लखन रघुवंशमणि, और आगे भी इसकंजरों कपट नहीं बोला, धर भी डोला, और राम चाहे, चूंकि आज राम जी चाह रहे हैं तो व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसलिए चरण चापी ब्रह्मांड हो गया। दोहरा दिया उसको। तुम भाई बात हमारी तोड़ने वाले की नहीं है, चूंकि जो तुमने तुलना की है वो तोड़ने वाले की तोड़ने वाले से नहीं की। बात ये है हमारी, जो धनुहा तोड़ी गई थी और आज जो धनु टूटा है, तुलना तुमने इसकी की है। अगर तोड़ने वाले से तोड़ने वाले करते तो तुम्हारी बात यथार्थ थी,
इसकी तो पुनरावृत्ति हो गई है, अब इसको हम दोबारा नहीं कहेंगे। यही बात होनी चाहिए। ठीक? हाँ यही बात। चलिएगा, आइएगा। कर्म प्रधान, आग्रह न हो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। बमन न हो। इंद्र ने ब्रह्म हत्या भोगी, लेकिन भगवान उसमें सहायक थे। तो भगवान चूंकि होते हैं सामर्थवान, भगवान है सामर्थवान, और जो सामर्थवान होता है उसको कभी कोई दोष नहीं लगता है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, लेकिन सुरसरी को अपनीत ना कहाई। भानु कृषान सकल रस खाही, लेकिन तिनका मंद कहत को। क्यों? क्योंकि समर्थ का नहीं दोष रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान सामर्थवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई दोष लगता नहीं है। अब भगवान अगर चाहें कि हमें कोई दोषी बना दे तो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक? आइएगा। कर्म प्रधान, ये बात थी भगवान की, लेकिन कर्म प्रधान इन्होंने कहा कि देवताओं का दैत्यों के साथ जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य छीना झपटी करने लगे। अच्छा, दैत्य जो करेंगे वही देवता भी करेंगे, तो फिर अंतर क्या रहेगा? तुम्हारे फोटो पेपर में अगर दैत्यों ने गड़बड़ किया तो क्या देवता भी गड़बड़ करेंगे? देवताओं को तो अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए। ठीक? उनको तो देखिए, समुद्र मंथन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना ही था। अमृत प्राप्त किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक? तो फिर बंटवारा सही सही देवताओं को तो करने चाहिए। दैत्य जो करें, जो ललिका करे, क्या वो पुरिखा भी करेगा? ललिका ललिका है, पुरिखा पुरिखा है। इसलिए राजकुमार आइएगा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर रखा यदि है तो आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना होगा। भैया, वाल्मीकि के प्रारंभिक काल के कर्म कैसे थे? क्या करते थे? अच्छा करते थे कि अनुचित करते थे? अनुचित कार्य करते थे। ठीक? अगर कर्म के अनुसार फल मिलता है तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। एक राक्षसी को भी मारा गया, ताड़का मारा गया। इसके काम कर्म कैसे थे? अनुचित थे। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, तो कर्म के अनुसार अगर फल है तो अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होना चाहिए। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानते निज पद दीन्हा। कर्म साथ फल मिलता है तो। और आइए, अजामिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नारायण। कर्म भैया कैसे थे? अच्छे थे कि बुरे थे? और फल बुरा मिला। ठीक? तो भगवान का एक और भी नियम है, एक और नियम है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि। इसीलिए मैंने कहा था हर नियम हर जगह नहीं लगता है। भगवान का कहना ब्रह्मवाणी है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, तो जन्म कोटि, हाँ जन्म कोटि अग्नासं तबहि। ये भी नियम है, अगर जीव परमात्मा के अनुकूल हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्याख्यान ज्यादा लंबा न हो, बस एक एक दो दो बिंदुओं पर चिंतन। चलिए, जैसे ये आपने बात बताई महाराज की कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तत्फल चाखा। एक बात इन्होंने कही, जरा इसको समझना ध्यान से। इन्होंने कहा कि भगवान विष्णु है, भगवान सामर्थ्यवान है, और भगवान पर कोई दोष नहीं लगता है। एक तो वाक्य इनका ये ध्यान देना, एक वाक्य ये है कि भगवान पर कोई दोष नहीं लगता है, और दूसरी ओर कर क्या रहे हैं? दूसरी ओर ये कर रहे हैं कि जब समुद्र मंथन दोनों ने किया था तो फिर अमृत एक को पिलाया भगवान ने और एक को नहीं पिलाया। दोष लगा रहे कि नहीं लगा रहे? बड़ा मुहिम विषय है, कठिन है, लेकिन यहाँ के लिए सुपाच्य है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भगवान को कोई दोष नहीं लगता है, और एक तरफ स्वयं ही भगवान के कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जब दोनों ने कर्म किया था तो फिर फल एक को अमृत मिला और एक को मदिरा मिली, फिर ऐसा क्यों? दोष लगा दिया। बीच में बोलते नहीं है, लेकिन बोलो ना, समझे पूरी बात। नहीं, हमने देवताओं की बात रखी है। क्या देवताओं की बात? भगवान अमृत क्या देवताओं ने पिलाया? पिलाया नहीं है,
लेकिन उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बात हमारी देवताओं की है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। देवताओं को क्या नहीं स्वीकार करना चाहिए? यही क्या एक पक्ष ये देवताओं, इसलिए मैंने कहा था जो दैत्य करेंगे वही देवता करेंगे। क्या भगवान पर हमने कोई बात नहीं रखी थी, लेकिन देवता करेंगे क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि देवताओं को बराबर वितरित करवाना चाहिए। बात ये हमारी है, भगवान पर आरोप कोई नहीं लगा। हमने देवताओं की बात रखी थी। अब हो गई बात। तुम कहते देवताओं को बराबर वितरित करना चाहिए, ये तो उन्होंने कहा। देवताओं के अधिकार में वितरित करना हो तो देवता करें। ध्यान समझना ना, वितरित करने का अधिकार भगवान पर है। भगवान विश्वमोहिनी का रूप बना करके वितरित कर रहे हैं, तो देवताओं में यह अधिकार नहीं कि भगवान को बुद्धि दें कि भगवान तुम बराबर बांटो। ध्यान समझना जरा। और यही चूक सूर्य और चंद्रमा ने की थी, जिस समय स्वरभानु नाम का दैत्य देवता का रूप बना करके अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, तो सूर्य और चंद्रमा ने यही चूक की कि ये भगवान को बुद्धि देने लगे कि भगवान ये देवता नहीं है बल्कि ये दैत्य है। तो भगवान ने उस दैत्य का गला तो काट दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बुद्धि दी थी, इसलिए आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और सूर्य को तुमने सामर्थ्यवान कहा है, चौपाली पर जो समृद्ध का नहीं दोष गुसाई और रवि पावक रवि, तो रवि सूर्य सामर्थ्यवान है, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता है, तो फिर सूर्य ग्रहण क्यों होता है? वाह, चलिए मैं भी कुछ। जनसाधारण जिस पर चलते, जनसाधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही तो माया है। तो माया को जब दूर करोगे तब मायापति के दर्शन होंगे। यह तेरा है, यह मेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश, तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाति पंथ, तो मुनि मिलो पथिक अज्ञात मुझे, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित समझावा तो से। ये बहने दे माझी, बहने दे माझी, बहने दे अबवारी वायु को बहने दे। अबदर्थ प्रलोभन है तगदा, मेरा तक लहरों में निर्मत अपनी अमृतमय वाणी से कर दूंगा मरुवन भी सिंचित बना। अथाह दुर्गम सागर पर मुझ में भी कुछ भुजबल है, तोड़ूंगा युगल भुजाओं से। लहरों में कितना बल है, मानो जीवन की क्षुद्र तरीकों यही हंस हंस कर रहने दे। पहले दे माझी, पहले दे माझी, पहले दे। देखिए बहने वाले को भी रुकना पड़ता है। श्वास आज बह रही है, कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं। शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, भूमि पर तबाह ठाबर पानी और जन जीवई माया लपटानी। माया मोह में जीव पड़ जाता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी से संबंध जोड़ लेता है और भगवान से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है। माने भगवान को भूल जाता है। करता क्या है, बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस। नारी जब छूट गई नरकी, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो जिस बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं हम, रक्त की तरह जल की तरह अपना रक्त बहाते हैं, वही हमको अंत में जलाते हैं। किसी कवि ने लिखा, जिस परिवार के पालन पोषण के लिए धन कमाने में ही सारा जीवन लगा दिया, धन तो यही रह गया, धन तो धरा के मध्य में तेरा गला रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम
न आए माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन मन सोना कंचन काया नाम दिया है। यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है कि सोने की राखी को देखो वह तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती। हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी नहीं फिरती है। मानव के शरीर की राखी का मूल्यांकन किया गया है। कहाँ किया गया है? भगवान शंकर के यहाँ। भगवान शंकर के 22 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा आरती चिता के भस्म से ही होती है। भगवान महाकालेश्वर चिता भस्माले मसलम दीपक धरो जटाधारी कंठ हो जगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजती जगदीश कर्तवी भवानी पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवान का भजन करना चाहिए। जे न भजई हरि नरतन पाई, और जिनहि न हरि हर सुयस सुहाई। इसलिए मेरा कहना है प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानंद भाजां भवाभद्रभूते सर्वभूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीजे, शिवं शंकरं शंभुमीशानमीजे। तो ये इन्होंने बताया है कि नारी छूट गई जब नर की तो प्रियजन इतना ही कर पाए, 4 लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए, मरघट तक ले आए। इसी का नाम जग है। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। सुख पाता रहा जो जीवन में तो अंत में उसे सुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो जीवन में तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा, और विधि का है आकाश के विधान यही कि जिसे आना पड़ा उसे। तो जब आपको महाराज ये पता है कि विधि का ये काट विधान है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, तो समझ लो धनुष आया था चला गया बेकार, भेजा गया है, चला नहीं गया भेजा गया। जब ये पता है अपराध है, आना जाना यहाँ पड़ता है, भेजना पड़ा। देखो भेजना तो ये निमित्त कोई न कोई बन जाता है। तो फिर बात बाकी एक सिद्धांत है, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, और आतुन आवे ताई पे ताई कहाँ। अगर किसी न्यायालय के न्यायाधीश की बातें न करो, है ना, क्या होगा समाज का। हम देख लिया कितने बड़े न्यायाधीश और कितने बड़े अधिवक्ता हो। बात बता रहे भजन करना चाहिए। भगवान शंकर का बढ़िया भजन आपने सुनाया। अच्छा, शंकर जी से कभी पूछा है कि महाराज तुम किसका भजन करते हो? पूछा है कभी? बिल्कुल जानकारी में है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जाना सती जगतपति जागे। तो इसमें क्या तुम कहना चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं कि शंकर जी राम का भजन करते हैं, तो और ये राम का मारे का घूम रहे हैं। कौन कहता है कि टूट रघुपति न दोसु, और मुनि बिनु काज करी कत रोसु, का छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के। ये किसने